स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल जॉब इन पाठशाला में वीकली करंट अफेयर का महा रिवीजन बैच आज 1 जून से हम शुरू करने जा रहे हैं, जो 52 दिन तक चलेगा। और इस 52 दिन में 12 महीने के 52 सप्ताह के करंट अफेयर को हम कराएंगे, जो सितंबर 2024 से अगस्त 2025 तक का रहेगा। मुख्य रूप से इसमें पीपीएससी 71वीं, बीएसएससी इंटर लेवल जो जुलाई में प्रस्तावित है, और ग्रुप डी जो आने वाले दिन में होने वाले हैं, और साथ ही साथ TRE-4 शिक्षक भर्ती परीक्षा को ध्यान में रखकर इसमें लगभग सभी महत्वपूर्ण टॉपिक जो करंट अफेयर से जुड़ा होगा उसको संग्रहित किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्रमुख नियुक्तियां, प्रमुख सैन्य अभ्यास, प्रमुख आविष्कार, शोध, पुरस्कार और उसके विजेता के साथ साथ सूचकांक जैसे टॉपिक समाहित किया जाएगा। यह क्लास प्रतिदिन 10 बजे सुबह आपके YouTube चैनल जॉब इन पाठशाला पर उपलब्ध रहेगी। और मेरा उद्देश्य रहेगा कि जो 30 अगस्त को बीपीएससी 71वीं है, उसको ध्यान में रखकर, उसके सिलेबस को ध्यान में रखकर उसमें पूछे जाने वाले 25 से 30% करंट अफेयर को 100% कंप्लीट कराने का कोशिश रहेगा। साथ ही साथ बाकी जो बीएसएससी ग्रुप डी और TRE-4 एग्जाम है उसमें भी 100% क्वेश्चन इससे आए, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज सितंबर फर्स्ट वीक का करंट अफेयर से, जिसमें जो पहला पॉइंट है कि BNT 116 यह क्या है। यह जो है mRNA वैक्सीन है, जो लंग कैंसर के लिए विकसित किया गया है, और यह जर्मनी की कंपनी है बायोएनटेक ने इसे बनाने का कार्य किया है। दूसरा पॉइंट है कि इंडिया स्पेन समुद्री साझेदारी अभ्यास, यह जो है INS तवर, यह इंडिया का पोत है और स्पेन का अटालिया जहाज इस अभ्यास में शामिल हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है हुरूम्स रिच लिस्ट बिलियनर्स सिटी में भारत के कौन कौन से सिटी शामिल हुआ है। तो यह मुंबई इसमें सबसे पहले नंबर पर आया है, और दिल्ली सेकेंड, हैदराबाद थर्ड। ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे फर्स्ट पर 1 नंबर पर न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क, और सेकेंड नंबर पर लंदन, और मुंबई का स्थान टॉप 5 में बना है। में गौतम अडानी फर्स्ट पर और सेकेंड नंबर मुकेश अंबानी। पॉइंट है कि बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ खुला है, तो यह राजगीर में खुला है। उसके बाद है प्रोजेक्ट नमन का संबंध किससे है, तो यह 12 कॉमन सर्विस सेंटर इसके द्वारा खोला जाएगा, जिसका उद्देश्य होगा कि भारतीय सैनिक के परिवार को सहायता प्रदान करना। नवरत्न कंपनियों की संख्या अब कितनी हो गई है, तो यह 25 हो गई है। अभी हाल में ही 4 कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है, और इस तरह 21 से 25 नवरत्न कंपनियों की संख्या हो गई है, जिसमें सबसे लेटेस्ट जो है सतलज जल विद्युत निगम SJVN हुआ है। राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी द्वारा ओलंपिक ऑर्डर का गोल्ड मेडल किसे मिला है, तो इमैनुअल मैक्रोन को मिला है, जो फ्रांस से संबंध रखते हैं। उसके बाद है जस्टिस नवाब सी कमेटी का संबंध किससे है, तो यह पंजाब और हरियाणा के शंभू सीमा पर किसान के प्रोटेस्ट को हल करने के लिए यह कमेटी बनाई गई है। लेप्टोस्पायरोसिस यह क्या है, तो यह हाल ही में चर्चा में रहा लेप्टोस्पायरोसिस चूहे की यूरिन में पाया जाने वाला विषाणु है, जिसके कारण केरल में 121 व्यक्ति की मृत्यु हो गई है।
नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है, तो यह न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ है। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन का संबंध किससे है, तो यह कृषि के क्षेत्र में क्रांति से संबंधित है, जिसे पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया है। इसमें मुख्य रूप से एग्री स्ट्रक, कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम और सॉइल प्रोफाइल मैप 3 बिंदु पर प्रकाश इसमें डाला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि आईएनएस विराट क्या है, तो यह भारत का दूसरा परमाणु पनडुब्बी है जो नौसेना में शामिल हुआ है, और पहला क्या था, तो आईएनएस अरिहंत। नेक्स्ट पॉइंट है कि 17वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024, इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है, तो बेस्ट फिल्म ऑटम को मिला है अवार्ड, और इसके डायरेक्टर है आनंद एकरसी। यह मलयालम फिल्म है। और बेस्ट फिल्म हिंदी में गुल मोहर को अवार्ड मिला है, और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड सूरज बरताचिया को फिल्म है ऊंचाई, और बेस्ट पॉपुलर फिल्म कांतारा को, और बेस्ट एक्टर का अवार्ड ऋषभ शेट्टी को मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जल संचयन जल भागीदारी, यह अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो यह नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया है, और इसका उद्देश्य है कि वर्षा जल संचयन बढ़ाने तथा दीर्घकालीन जल स्थिरता सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट पॉइंट है रमन मैग्सेसे प्राइज 2024 जो फिलीपींस द्वारा दिया जाता है। यह 4 प्रमुख व्यक्ति और एक समूह को दिया गया है, और यह जो पुरस्कार है यह फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में दिया जाता है। इसमें जो 4 प्रमुख व्यक्ति है उसमें भूटान के कर्मा फुल्लसो जो शिक्षाविद है, और भूटान में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। सेकेंड व्यक्ति है नगबाय थी नगोक फ्योंग जो वियतनाम के चिकित्सक और मानवाधिकार कार्यकर्ता है, और वियतनाम युद्ध में एजेंट ऑरेंज की विभीषिका से वहां के पीड़ितों को न्याय दिलाने का इन्होंने कार्य किया है। तीसरे नंबर पर परवीजा फरहान है जो इंडोनेशिया की महिला है, और वन उन्नति के लिए इनके किए गए कार्य के लिए इन्हें यह पुरस्कार मिला है। चौथे नंबर पर मियाजाकी हयाओ है जो जापानी एनिमेटर और फिल्म निर्माता है, और 5वां जो है वह समूह को दिया गया है। यह समूह ग्रामीण चिकित्सक आंदोलन से जुड़ा हुआ है, और यह थाईलैंड का एक समूह है। मैग्सेसे पुरस्कार है, यह इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। भारत में सबसे पहले आचार्य विनोबा भावे को 1958 में यह पुरस्कार मिला था। उसके बाद कई व्यक्ति को यह पुरस्कार मिल चुका है, जिसमें कुछ प्रमुख किरण बेदी, अरविंद केजरीवाल, मदर टेरेसा, और लेटेस्ट जो है 2019 में रवीश कुमार को यह पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है कि तंजावुर वीणा क्या है। यह जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कटहल के ताजा छाल से बनता है। यानी जीआई टैग पहला इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्राप्त करने वाला कौन है, तंजावुर वीणा। नेक्स्ट पॉइंट है कि पीएम मोदी का ब्रुनेई यात्रा, और फिर उसके बाद ये सिंगापुर की यात्रा पर वहां से निकल गए। तो ब्रुनेई की राजधानी कहाँ है, तो बंदर सेरी बेगवान। हाल में ही चर्चा में रहा अपराजिता क्या है, तो एंटी रेप बिल है जो पश्चिम बंगाल के सरकार के द्वारा पश्चिम बंगाल में जो हॉस्पिटल, पश्चिम बंगाल के कोलकाता के हॉस्पिटल में जो कांड हुआ है उसके बाद यह बिल विधानसभा से पारित किया गया है, जिसमें महिला के रेप पर आजीवन जेल, महिला के रेप और हत्या पर मृत्युदंड, और नाबालिग रेप पर मृत्युदंड का प्रावधान इसमें रखा गया है। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि डायरेस्टन एयरपोर्ट अभी हाल में ही डायरेस्टन एयरपोर्ट जो ईरान का है वह क्यों चर्चा में रहा, क्योंकि वहाँ विश्व का सबसे अधिक तापमान वहां दर्ज किया गया है, यानी सबसे गर्म स्थल उसे घोषित किया गया है, और वहां तापमान 82.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सुप्रीम कोर्ट के गठन के 75 वर्ष पूरा होने पर नए झंडे और लोगों का लोकार्पण हुआ, और यह जो लोगो है उसमें सबसे
नीचे जो है संविधान की किताब है, उसके ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट का बिल्डिंग है और सबसे ऊपर जो है अशोक चक्र को दर्शाया गया है। यह पूछ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के नए लोगों में क्या क्या है या क्या क्या नहीं है। शरद कमल का संबंध किस चीज से है, तो यह टेबल टेनिस की खिलाड़ी है जिसे इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन द्वारा एम्बेसडर नियुक्त किया गया है और यह भारत के पहले ऐसे खिलाड़ी है जिसे इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन द्वारा एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत यूएसए के बीच युद्ध अभ्यास का आयोजन हुआ। यह कहाँ हुआ, तो यह महाजन फील्ड में हुआ जो बीकानेर राजस्थान में है। यह सभी करंट अफेयर क्या है, सितंबर फर्स्ट वीक 2024 का है, 2024 का है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 900 करियर गोल तक पहुंचने वाला पहला खिलाड़ी कौन बना है, तो ये रोनाल्डो बने हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और यह अभी हाल में ही सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी की सूची में नंबर 1 पर है। नेक्स्ट पॉइंट है कि द हिंदी कॉफी टेबल बुक यह क्यों चर्चा में रहा है, क्योंकि यह इसरो पर लिखा गया बुक है जिसका विमोचन एस सोमनाथ किया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हिमाचल विधानसभा ने दल बदलू के लिए पेंशन क्या किया है, समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत का पहला वैदिक 3D संग्रहालय यह कहाँ खोला गया है, तो यह यूपी सरकार द्वारा वाराणसी में खोला गया है और वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में यह खुला है। उदयगिर चर्चा में क्यों रहा है, तो यह महाराष्ट्र का एक स्थान है जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ कहाँ हुआ है, तो यह गांधीनगर गुजरात में। दुनिया का सबसे वृद्ध व्यक्ति जिसने इंग्लिश चैनल पार किया है यह कौन है, तो सिद्धार्थ अग्रवाल। और भारत का सबसे कम उम्र का जो व्यक्ति है जो इंग्लिश चैनल पार किया है वह है जिया राय, जो 16 वर्ष की अवस्था में इंग्लिश चैनल को पार की है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पहला भारतीय जो इंग्लिश चैनल पार किया है वह कौन है, तो मिहिर सेन। नेक्स्ट पॉइंट है कि फिक्की यूथ आइकॉन किसे बनाया गया है, तो नीरज चोपड़ा और आयुष्मान खुराना को नामित किया गया है इसके लिए। सानू युद्धाभ्यास या कहाँ हुआ है, तो यह राजस्थान के अजमेर में हुआ है। विषाणु से लड़ने के लिए यह अभ्यास किया गया है। नौसेना का वरुण अभ्यास जो स्थगित हो गया था वह सितंबर में फिर से भारत और फ्रांस के बीच भूमध्य सागर में हुआ है। टाइम्स मैगजीन एआई की सबसे प्रभावशाली व्यक्ति में शामिल होने वाले प्रथम केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव है।